बच्चों, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन के अगला टॉपिक का अध्ययन करेंगे, पार्ट 4। पार्ट 3 में हम लोगों ने ये सीखा था ऐसे लीनियर इक्वेशन जिसके दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वेरिएबल थे, तो इस तरह के इक्वेशन को हल करना सीखा था। आज उसी पर आधारित हमारे जीवन से संबंधित प्रश्न है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है मेरा, द डिजिट ऑफ 2-digit number is differ by 3. It is the interchange and the resulting number are added the original number. We get 143. What can be original number? तो कहने का मतलब है कि हमारे 2 डिजिट का नंबर है और उसमें 3 का अंतर है। अगर उसको इंटरचेंज कर दे रहे हैं और फिर उसको जोड़ रहे हैं तो दोनों नंबर का सम 143 हो रहा है, तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है। तो अगर हम उदाहरण के लिए ले लें, 2 डिजिट नंबर हमारा 56 है, 56 है, तो 56 को हम लोग लिख सकते हैं 10 × 5 = 6 और उसके डिजिट को बदल दें तो हमारा 65 हो जाएगा। तो 65 को लिख सकते हैं 10 × 6 = 5। अगर दोनों को जोड़ दें तो हमको कितना मिलेगा, देखिए 56 और 65। तो अगर जोड़ेंगे 56 11, 11 1 12, 121 होता है। और यहाँ 5 और 6 में 1 का डिफ़र है। अब उसी तरह हमको वह बताना है कि जिसमें 3 का डिफ़र है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 डिजिट है तो उसमें से यूनिट प्लेस का डिजिट, मान लिया कि हमारा यूनिट प्लेस का डिजिट b है और डिफ़र बाई 3, तो मान लिया कि 10 प्लेस की डिजिट जो है b+3 है। तो अब यहाँ 2 डिजिट का नंबर है तो हमारा ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा, 10 का गुणा, क्योंकि दहाई के स्थान वाला अंक, b3 और इकाई का है b। अब इसको हल करेंगे तो हमको हो जाएगा 10b + 30 + b। तो हमारा ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा, 10 × 1 = 11b + 30। तो इस तरह हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया। अब इसको हम लोग देख सकते हैं कि ओरिजिनल नंबर हमारा हो गया कितना, 10 × 11b + 30। अब इसके बाद जो है हम आगे इंटरचेंज कर दें। जब इंटरचेंज करेंगे तो इकाई का पर b है तो हमारा हो जाएगा 10b और यूनिट प्लेस पर हमारा है b + 3, तो ये नंबर हो जाएगा हमारा 11b + 3। तो हमारे दोनों नंबर मिल गए। अब दोनों को जोड़ दें, मतलब कि हमारा 11b + 30 ओरिजिनल नंबर और फिर 11b + 3 इंटरचेंज नंबर। तो अगर हम जोड़ दें तो हमको मिलेगा 22b + 33। तो 22b + 33 किसके बराबर है हमारा, यहाँ देखिए 22b + 33 हमारा बराबर है 143 के। अब इसको जब हल कर दिया तो हमारी b की वैल्यू आ गई 5। जब b की वैल्यू 5 आ गई तो उसमें 3 जोड़ देंगे तो 10 प्लेस की डिजिट हो जाएगी 8। इसलिए हमारा ओरिजिनल नंबर कितना हो गया, 85। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हमारा हो जाएगा 58। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो हमको 143 मिल जाएगा। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। तो इस तरह हम लोग जो है एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। अब एक दूसरा उदाहरण देखते हैं इस तरह का अपने दैनिक जीवन से संबंधित। अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। 5 years ago his age was 3 times of Shreya age. Find their present age. प्रश्न में ये कह रहा है कि अर्जुन की आयु श्रेया से 2 गुना है वर्तमान में। तो 5 साल पहले इसकी आयु जो है श्रेया से 3 गुनी थी।
तो अब ये बताना है कि प्रेजेंट एज दोनों की क्या है। तो अब यहाँ देखिए हम लोग ये मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज जो है श्रेया की यक्स है, तो अर्जुन की 2x हो जाएगी। तो 5 साल पहले श्रेया की एज x-5 है और अर्जुन की जो है 2x-5 हो जाएगी। अब क्या है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है 5 साल बाद पहले जो है इसकी एज में अर्जुन और श्रेया में कितने का 3 गुना का अंतर है, इसलिए 2x-5 इक्वल टू 3x 3 इंटू x-5 हो जाएगा। अगर हम दोनों को गुणा कर दें तो हमको 2x-5 3x और बराबर 15 मिलेगा। अगर इसको हम हल कर दें तो x बराबर 10, अर्थात श्रेया की वर्तमान आयु 10 साल थी, तो उसका 2 गुना कर देंगे तो अर्जुन की आयु कितनी हो जाएगी, 20 साल। तो इस तरह ये हमारे दैनिक जीवन से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को यही करना है कि दिए गए स्टेटमेंट को अलजेब्राइक इक्वेशन में कन्वर्ट करना और फिर उसको हल करना है। जो भी अलजेब्राइक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है दिए गए प्रतिबंध के अनुसार करना है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हमारी एक्सरसाइज आ गई। अब एक्सरसाइज में हमारे सवाल हैं, इनको हल करते हैं और देखते हैं। तो पहला सवाल कह रहा है कि अनामिका थिंक्स ए नंबर एंड सब्सट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड is 3 times the same number she thought of. What is the number? अनामिका एक नंबर सोचती है और उसमें से 5/2 घटा देती है। इसके बाद रिजल्ट में 5 का गुणा करती है, तो उसको जो नंबर प्राप्त होता है वो पुराने नंबर का 3 गुना, जो नंबर सोची है उसका 3 गुना होता है। तो वह नंबर क्या होगा, इसका सलूशन देखते हैं हम लोग। देखिए तो पहला सॉल्यूशन है, देखिए अनामिका थिंक यक्स, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x-5/2 इंटू x इक्वल टू 3x। अब इसको जब हल करते हैं तो 8x माइनस 8 इंटू 5/2 इक्वल टू 3x, और फिर 20x। अब जो है हमारा 8x इक्वल माइनस 20 इक्वल टू 3x, तो फिर x को ट्रांसपोज कर 3x को ट्रांसपोज कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो इधर अब हमारा 5x इक्वल टू 20, इसलिए x इक्वल टू 4। हैंस द नंबर हिज थॉट इज़ 4, हमारा आंसर हो गया। अगर हम चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। 80 दिया हुआ है, x की जगह अगर हम 4 रखते हैं, -5/2 कर दें तो हमारा कितना होना चाहिए, 4×3 12 होना चाहिए। 8 इंटू 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस 5/2, तो इस 2 से 2 कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 3, तो 4 इंटू 3 इधर भी आ गया, 4 इंटू 3 इधर भी, इसलिए 12। तो दोनों उत्तर हमारे सही है। अब हम लोग जो है दूसरे प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। ए पॉजिटिव नंबर इज दैट 5 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर इफ x इज 21 इज एडेड द बोथ नंबर, देन
of a new number becomes twice of other new number, what is the numbers? हमें कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव नंबर के 5 गुने दूसरे नंबर से है। यदि दोनों में हम 21 ऐड कर देते हैं तो एक नंबर नए नंबर का दोगुना हो जाता है, अदर न्यू नंबर। तो व्हाट इज द नंबर? तो क्या होता है नंबर? ये हमारा उल्टा चले जा रहा है हमेशा। चलिए तो हम सॉल्यूशन पर चलते हैं दूसरे सवाल के मैन्युअली। लेट अस अनदर नंबर इज x और देन द पॉजिटिव नंबर 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 5x + 21 इक्वल टू x + 21 × 2। तो अगर हल करते हैं तो हमको मिल जाता है 5x + 21 इक्वल टू 2x + 42। अब हम ट्रांसपोज कर देते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू को एक तरफ ला देते हैं और वेरिएबल को एक तरफ, तो हमको x = 21 मिलता है, इसलिए x बराबर हमको 7 मिल गया। अब देखते हैं तो हमारा अनदर नंबर 7 है और पॉजिटिव नंबर उसका 5 × 7 = 35 है। अब हमारा दूसरा सवाल है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 नंबर इज 9 व्हेन द इंटरचेंज द डिजिट फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर इज 27, व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर? ये कह रहा है कि हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है और उनके अंकों का सम जो है 9 है। तो अगर हम डिजिट को बदल देते हैं तो नया नंबर पुराने नंबर से 27 अधिक है। तो इसके प्रश्न पर उत्तर पे चलते हैं हम लोग तीसरे पर। तो देखिए हमने ये मान लिया कि हमारा यूनिट प्लेस डिजिट x है और दोनों का सम 9 है, इसलिए 10 प्लेस डिजिट 9 - x हो जाएगा। अब जो है 2 डिजिट नंबर हो जाएगा 10 × 10 प्लेस डिजिट और प्लस यूनिट डिजिट। तो हमारा ओरिजिनल नंबर 10 × 9 - x + 9 और फिर न्यू नंबर हमारा हो जाएगा 27 प्लस ओरिजिनल नंबर प्लस 27। तो न्यू नंबर 10x 9 - x इक्वल टू 10 × 9 - x + x इक्वल टू 27। अब एक इस इक्वेशन को हल करें हम लोग तो हम देखते हैं हमको क्या मिलता है कि लेफ्ट हैंड साइड में हो गया 9x + 9 और राइट हैंड साइड में हो गया 117 - 9। अब दोनों 9 को इधर कर दिया तो हमारा 89 हो गया, 9x हो गया और 108 हो गया, इसलिए x की वैल्यू हो गई 6। जब x की वैल्यू यूनिट डिजिट हमारा हो गया 6 तो 10 प्लस डिजिट कितना हो जाएगा 9 - 6, तो ये हो जाएगा हमारा 3। तो ओरिजिनल नंबर हमारा हो जाएगा 36 और न्यू नंबर हो जाएगा हमारा 63। और 63 में से अगर हम 36 घटा देंगे तो हमको 27 मिल जाएगा। 13 में से 6 जाएगा 7 और यहाँ बचेगा 5 में से 3 जाएगा 2। अब हमारा अगला क्वेश्चन चौथा है। चौथा को देखते हैं। 1 ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर डिजिट if the interchange the digit of this 2 digit number and added the resulting number of original number you get 88, what is the number? अब ये कह रहा है कि हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है और अगर उनको इंटरचेंज कर दे तो रिजल्टिंग नंबर को जोड़ दे तो दोनों का सम 88 आता है।
तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है। अब इसके सलूशन को हम देखते हैं। देखिए, अगर हम मान लें कि यूनिट प्लेस का डिजिट 2 या 2 डिजिट नंबर है तो x है, तो उसका जो है 10 प्लस डिजिट उसका 3 × 3x हो जाएगा। 2 डिजिट नंबर जो है 10 × 10 प्लस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, तो ओरिजिनल नंबर 10 × 3x प्लस x इक्वल टू 31x हो जाएगा। अकॉर्डिंग जो है उसको उलट के लिखेंगे, न्यू नंबर प्लस ओरिजिनल नंबर, तो नया नंबर हमारा 10x धन 3x बराबर धन 31x बराबर 88, इसलिए 44x इक्वल टू 88, इसलिए x इक्वल टू 2। द 2 डिजिट नंबर इज 31 × 2 इक्वल टू 62। अगला है हमारा सवाल, स्कूल सुबु मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम द सुबु प्रेजेंट एज। सुबु इज 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज। व्हाट इज द देयर प्रेजेंट एज इज। क्या सुबु की मदर की आयु आज वर्तमान आयु जो है उस शिबू से 6 गुनी है, और 5 साल बाद शिबू की आयु जो है उसकी माँ की प्रेजेंट आयु की 1/3 हो जाएगी। तो ये बताना है कि शिबू दोनों की आयु क्या है। देखिए सॉल्यूशन। अब हम ये देखते हैं कि मान लिया शिबू की आयु x ईयर है और उसके मदर की जो है 6x हो जाएगी, उसका 6 गुना। 5 साल बाद शिबू को x + 5 हो जाएगी, और वो कितने बराबर है उसके माँ की प्रेजेंट आयु का 1/3 है, अर्थात 1/3 × 6x हो जाएगी। अगर यहाँ से हम हल कर दें तो 5x = 2x हो जाएगा। फिर इधर x को ट्रांसफ़र कर लें तो x बराबर हमको 5 मिलेगा। तो अगर ये 5 है तो वर्तमान आयु शिबू की 5 साल है, तो अगले 5 साल में जो है शिबू की जो है उसकी माँ की इसकी 6 गुना कितना हो जाएगी 30। अब देखते हैं सही है कि नहीं। 5 साल बाद जो है शिबू की आयु हो जाएगी 10 साल, और उसकी माँ 30 साल उसकी वर्तमान आयु है, तो 30 में 3 10 के भाग दे दें तो हमको 3 उत्तर मिल जाएगा। इसका मतलब वो सही है। अब छठा सवाल है, देयर इज द नैरो रेक्टेंगल प्लॉट रिजर्व्ड फॉर स्कूल in a Maholi village. The length and breadth of the plot are ratio 11:4 at the rate of 100 rupees per meter square will cost of the village panchayat 75,000 to the finish the plot. व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ प्लाट। कह रहा है कि एक जो है नैरो रेक्टेंगुलर प्लाट है, पतला आयताकार एक प्लाट है, यह स्कूल के लिए है माहौली गांव में, और उसके लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 11/4 है, और 100 रुपया पर मीटर के हिसाब से उसको पंचायत घिरवाने के लिए 75,000 रुपये खर्च किया। तो ये बताना है कि प्लाट की डायमेंशन क्या है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है। तो अब देखिए आंसर, अगर हमने ये मान लें कि लेंथ
and breadth of rectangular plot be 11x and 4x. The perimeter of plot is cost, total cost upon कास्ट पर मीटर 100 रुपया है, इसलिए टोटल पेरीमीटर इसका हो गया 750 मीटर। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, इसलिए 750 बराबर 2 ब्रैकेट में 11 एक धन 4x। तो इसको जब हम हल कर देंगे तो हमको 750 बराबर 2 गुणे 15x, इसलिए जो है x की वैल्यू हम कर लेंगे 750/30 बराबर 25, अर्थात उसकी चौड़ाई जो है कितनी हो जाएगी 25 गुणे 4 100 मीटर, और लंबाई कितनी हो जाएगी 11 गुणे 25 275 मीटर। तो इस तरह हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हसन बाई द 2 kind of cloth material for school uniform. शर्ट मटेरियल द कास्ट ऑफ 50 रुपये पर मीटर और ट्राउज़र मटेरियल द कास्ट हिम 90 रुपये पर मीटर। फॉर एवरी 3 मीटर्स द शर्ट मटेरियल बाई 2 मीटर फॉर ट्राउज़र मटेरियल। He sells the material at 12% and 10% profit respectively. His sale is rupees 36,600. How much trouser material did he buy? तो ट्राउज़र के लिए कितना खरीदा था, इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। मान लेते हैं लेट द ratio between shirt and material is 3x is to 2x. The cost of shirt 50 into 3x is equal to 150x. The selling price 12% gain, तो इसका हो जाएगा 100 प्लस P/100 इंटू CP, तो P% 12 है तो 100 प्लस 12/100 इंटू 150x। तो इस तरह हमारा जो है टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगी 168x ऑफ शर्ट। द कास्ट ऑफ ट्राउज़र की कास्ट क्या हो जाएगी 90 इंटू 2x, 180 पर 10% लाभ है, इसमें गलत लिखा हुआ है, यह 10% होगा, तो 10% कर देंगे तो यह हो जाएगा एक ट्राउज़र की कीमत जो है 198 रुपये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को जोड़कर कितने के बराबर हो जाता है 36,000 के लिए। तो अब यह जो है हल करते हैं तो हमको 366 36,600, इसलिए 100 मीटर। तो उसको जो है हमको ट्राउज़र के लिए एक उसके पीसेज हुए 100 पीसेज, तो 100 पीस ड्रेस के हो गए, और इस 100 पीस में एक ट्राउज़र में 2 मीटर लगता है, तो टोटल ट्राउज़र का दाम हो जाएगा 200 मीटर। तो हसन ने ट्राउज़र के लिए 200 मीटर कपड़ा खरीदा था। अब है हाफ ऑफ herd of deer are grazing in the field and 3/4 of remaining are playing nearby. The rest 9 drinking water of the pond. Find the number of deer in the herd. एक तालाब के किनारे जो है कुछ हिरन हैं, तो हाफ हिरन जो है घास चर रहे हैं फील्ड में, एंड 3/4 3/4 जो है रिमेनिंग आर द नियर बाई, वहाँ उसके नज़दीक है घास के मैदान के, और 9 जो है पानी पीने चले गए हैं तालाब में। तो ये बताना है कुल कितने
उस हैजार्ड में हिरन थे। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। टोटल मान लेते हैं, डियर जो है यक्स है, तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन यक्स इक्वल टू यक्स अपान 2, और फिर रिमेनिंग का जो है 3/4 यक्स माइनस एक्स अपान 2 प्लस 9। अब इसको जब हल करते हैं तो हमको क्या मिलता है, यक्स इक्वल टू एक्स अपान 2 3/4 2 यक्स माइनस एक्स अपान 2 प्लस 9 यक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा एक्स अपान 2 3/4 फिर एक्स इंटू एक्स अपान 2, तो गुणा कर देने के बाद हमको मिल जाएगी एक्स इक्वल टू एक्स अपान 2 3/8 एक्स प्लस 9। अब जो है सेपरेट कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 माइनस 3/9। हमारा एलसीएम जो है यहाँ 8 हो जाएगा, तो 8x माइनस 4x माइनस 3x अपान 8 इक्वल टू 9, इसलिए 8x अपान 8 इक्वल टू 9, इसलिए x इक्वल टू 72। अर्थात टोटल जो है हिरन कितने थे, 72। अगर इसको जांच करना है तो देख लीजिए, 72 का आधा 36 और 36 का 3/4 27, और शेष बचे थे 9, जोड़ दीजिए 72 हो रहा है। 9 7 16 6 22 2 2 4 3 7 72 हो गया। अगला है हमारा, एक grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 44 years old than her. Find the present age. Grandfather is 10 times older than his grandfather. अपने पौत्री का जो है एज का 10 गुना है उसका दादाजी। He also 44 years old than her. उससे जो है 54 साल ज़्यादा अधिक उम्र का है। तो फाइंड द प्रेजेंट एज, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए, मान लीजिए ग्रैंड की एज x ईयर है, तो उसके ग्रैंडफादर की हो जाएगी 10x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x बराबर x धन 54 हो जाएगा, और x की वैल्यू हम निकालेंगे तो 6 ईयर। तो ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज जो है 6 ईयर है, और उसके दादा की 10 इंटू 6 बराबर 60 ईयर। 10वां है, अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, देन द ईयर 10 ईयर एगो ही वाज 5 टाइम्स हिज सन एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो कह रहा है कि अमन की आयु उसके लड़के से 3 गुनी है। 10 साल बाद एगो उसकी आयु थी 5 गुनी, तो प्रेजेंट एज क्या है। तो अगर हम इसके सलूशन को देखें तो हमने ये मान लिया कि प्रेजेंट एज ऑफ अमन x है, तो उसके लड़के की x है, तो अमन की आयु हो जाएगी 3x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 ईयर एगो, तो 3x माइनस 10 और इधर x माइनस 10, तो 5 गुने का अंतर है। तो 3x माइनस 10 इक्वल टू 5 ब्रैकेट में x माइनस 10 हो जाएगा। अब इसको हम जब हल करेंगे तो हमको मिलेगा 10x 3x माइनस 10x इक्वल टू 5x माइनस 50। तो हम ट्रांसपोज कर लेंगे, 3x माइनस 5x इक्वल टू 50 माइनस प्लस 10, इसलिए 2x इक्वल टू माइनस 40, इसलिए x इक्वल टू 20 ईयर। तो अमन की प्रेजेंट एज 20 ईयर है, और उसके पिता की आयु उसकी 3 गुनी 20 इंटू 60 अर्थात 60 ईयर्स।
तो इस तरह हमारा ये सारे सवाल हो गए। अब हम लोग जो है सबको धन्यवाद, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा चैनल है मैथ विथ फन, और इस वीडियो को आप और वीडियो भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब करिए और इसके साथ साथ बेल आइकन को नए, जब भी आपको नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप एक आगे के पार्ट को भी देख सके, पढ़ सके, जान सके।